मनीष अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था, जिसमें उसकी दीदी पायल और उनकी एक 12 साल की बेटी खुशी रहते थे। पायल को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक होता है। घर में एक लक्ष्मी नाम की औरत भी रहती थी, जो उनके घर काम किया करती थी। एक दिन जब लक्ष्मी किचन में बर्तन धो रही होती है, तो उससे कांच का एक गिलास गिरकर टूट जाता है। पायल भागते हुए अंदर आती है। ये क्या किया तूने? मैंने आज ही ये नए गिलास का सेट निकाला था और तूने आज ही इसे तोड़कर इसका मुहूर्त कर डाला। तू अपना हिसाब कर और आज ही चली जा। माफ कर तो दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे नौकरी से मत निकालो। नहीं लक्ष्मी, अब मैं तुझे नहीं रख सकती। तू मुझे माफ कर और चल, यहाँ से चली जा। मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, पर तुझे यहाँ रहना पड़ेगा। अपना ध्यान रखना और जैसा मैंने तुझे बताया बिल्कुल वैसा ही करना। खुशी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वाह, ये कितनी सुंदर डॉल है। मैंने ये जो डॉल तुमको दी है, ये कोई मामूली डॉल नहीं है। इसका नाम निक्की है। ये बहुत खास डॉल है। आधी रात को पायल को प्यास लगती है। पायल किचन से पानी पीने जाती है तो उसे वहाँ पूरे किचन में आटा फैला हुआ मिलता है। पायल बहुत हैरान हो जाती है, पर हैरानी की बात वो फैला हुआ आटा नहीं, बल्कि उस पर बने छोटे छोटे पैरों के निशान थे। एक बात बताओ खुशी, क्या तुम रात को किचन में आई थी? मुझे सच सच बताना। नहीं मम्मी, वो मैं नहीं थी, वो निक्की थी। उसे अकेले घूमना पसंद है। छोड़ो ये सब बेकार की बातें, चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मनीष, मनीष जल्दी आओ। क्या हुआ पायल? पायल शीशे की तरफ इशारा करती है और तभी बाथरूम की लाइट बार बार बंद होने लगती है। जब जब लाइट बार बार आती थी तो मनीष को शीशे में कभी वो गुड़िया तो कभी एक छोटी बच्ची दिखाई देती थी। पायल और मनीष बाहर भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने वो गुड़िया आकर खड़ी हो जाती है। आखिर कौन हो तुम? और इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन्होंने जान ली है मेरी, मुझे मार डाला। आज से ठीक 12 साल पहले, जिस दिन तुम पैदा हुई थी, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और मैं रास्ता पार कर रही थी और तभी तुम्हारे पापा ने मुझे अपनी गाड़ी से कुचल दिया। मेरी माँ लक्ष्मी जो तुम्हारे घर काम किया करती थी, वहाँ खड़ी चिल्लाती रही, पर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रुके। मेरी माँ फिर एक बाबा के पास गई, जिन्होंने मुझे इस कुड़िया में जिंदा रखा। मेरी माँ यहाँ मेरी मौत का बदला लेने आई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निक्की पायल को बार बार हवा में उछालकर जमीन पर पटक देती है। वो डॉल पायल की हालत बहुत बुरी कर देती है। जब डॉल का ध्यान पायल की तरफ होता है तो मनीष इशारे से खुशी को पास बुलाता है। खुशी बेटा, जल्दी से किचन में जाओ और वहाँ से मिट्टी का तेल लाकर इस डॉल के ऊपर डाल दो। खुशी जल्दी से मिट्टी का तेल लाकर उस डॉल पर डाल देती है, पर जैसे ही वो उस डॉल को आग लगाने लगती है, वो डॉल खुशी को जोर से दीवार में धक्का देकर मारती है। डॉल मनीष की तरफ गुस्से से देखती है और चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो डॉल मनीष को चाकू मारने लगती है, खुशी माचिस की तीली जलाकर उस डॉल पर फेंक देती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया खुशी, मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा और तुमने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया। निक्की, निक्की, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और हमें हमेशा अपनी गलती का एहसास रहेगा, हमेशा रहेगा। डॉल उस आग में जलकर खत्म हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। मनीष और पायल लक्ष्मी के घर जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसे अपने घर वापस काम पर रख लेते हैं। लक्ष्मी खुशी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और सब फिर से हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं।